कि गदीर के वाक़े में 3 आयतें हैं जो पाई जाती हैं। एक वाक़े के पहले, एक वाक़े के बाद और एक वाक़े के साथ। अभी हम जो आयत वाक़े के पहले है उसे बयान कर रहे हैं और वो है या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, पहुँचा दीजिए उस पैगाम को, उसको जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया जा चुका। और अगर आपने इसको न पहुँचाया तो गोया परवरदिगार की रिसालत को नहीं पहुँचाया। वहीं लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। अल्लाह आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। परवरदिगार कौम कुफ़ार की हिदायत नहीं करता। बहुत से निकात और बहुत सी चीज़ें हैं इल्मी और अक़ीदती एतबार से जो इस मकाम पर हमें समझनी चाहिए। उनमें से कुछ बातें अर्ज़ हुईं और आज इस आय करीमा का तक़रीबन ये आखिरी मरहला है कि जिसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, और वो ये कि परवरदिगार आलम ने तमाम अलक़ाब पैगंबर को छोड़ के या अय्युहर रसूल का इंतख़ाब किया। तवज्जो करें, क्यों? मुफस्सिरीन ने जो दिक्कत नज़र रखते हैं उन मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ पर ख़ासी तवज्जो की है। और ये हमारे बच्चों को, हमें सबको मालूम होना चाहिए कि ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर और इस तरह के अल्फाज पैगंबर के लिए इस्तेमाल करने वाला मालिक आज कह रहा है या अय्युहर रसूल। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह के लिए राइज नहीं है कि बार बार इसी को कहा जा रहा हो। नहीं, शायद 2 मरतबा तकरीबन या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग़। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ों कि परवरदिगार आलम ने इस तरीक़े से गुफ्तगू क्यों की। किसी भी दूसरी लफ्ज़ का इस्तेमाल न करके सिर्फ़ लफ्ज़ रसूल का इस्तेमाल करना हतमन कोई न कोई राज है इसके अंदर। चूँकि परवरदिगार यूँ ही तो नहीं इंतख़ाब कर सकता किसी लफ्ज़ को, और जबकि कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज पहले से मौजूद हैं, पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर या अय्युहर रसूल। रसूल के माने क्या हैं? पैगाम्बर, पैगाम को पहुँचाने वाला। पैगाम पहुँचाने वाले के मानी क्या हैं? यानी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि किसी ने कहा है किसी पैगाम को पहुँचाने के लिए, उस पैगाम को जो पहुँचाए उसे रसूल कहते हैं। अपनी जानिब से नहीं कह रहे, ख़ुद इसी लफ्ज़ में ही बात पोशीदा थी। रसूल, इस तरह तो मुकम्मल ज़िंदगी ही इनकी रसालत की हैसियत से है। बाज़ लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि जब वो दीन का पैगाम पहुँचाएँ तो मासूम है, जब अपने शख्सी पैगाम में हो तो मासूम नहीं। इस तरह की बहसें रसूलुल्लाह के सिलसिले में हैं और की हैं लोगों ने। नहीं, रसूलुल्लाह इस कायनात में जब से उन्होंने कदम रखा है, इस्मत के साथ कदम रखा है। उनका एक एक लम्हा इस्मत के साथ है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई लम्हा इस्मत से खाली हो पैगंबर का। जब से इस कायनात में पैगंबर ने कदम रखा, मासूम है, अज़व्वल और आखिर मासूम है। बहरहाल, और ख़ुद कुरान मजीद कह रहा है कि वमा मुहम्मदुन
इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं हैं मगर रसूल। बिल्कुल वही लहजा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। खूब रसूल है ये। उसके बावजूद कि पैगंबर अकरम की मुकम्मल ज़िंदगी रिसालत की हैसियत से है, ये और बात है कि 40 साल के बाद उन्होंने ऐलान रिसालत किया है। ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद वो रसूल हुए हैं, नहीं, ऐलान रिसालत किया है। अभी तक जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो खामोश तबलीग थी, किरदार के ज़रिए से पैगंबर तबलीग कर रहे थे, अपनी सीरत के ज़रिए से पैगंबर तबलीग कर रहे थे, खामोश थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसालत उनके कांधों पर नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मालिक की ज़िम्मेदारी उनके पास नहीं थी, नहीं, ये गलत है। ज़िम्मेदारी थी, लेकिन यही ज़िम्मेदारी थी कि अभी आप खामोश रहें। उन सारी ज़िम्मेदारी को लेकर के अभी आप खामोश रहें। 40 साल के जब हो गए तो ऐलान रिसालत किया। बहरहाल इससे बहस नहीं है, मुकम्मल ज़िंदगी रसूल की हैसियत से। लेकिन उसके बाद भी कुरान मजीद ने ख़ास तवज्जो की जब इस ऐलान को किया कि या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल आप पहुंचा दें, ताकि खुद ये महसूस हो जाए कि पैगंबर, चूँकि मैं कल कह चुका कि मकाम में तोहमत में थे, पैगंबर पर यह तोहमत लगाई जा सकती थी और ऐसा हुआ। और मैं इंशाअल्लाह तीसरी आयत आपके सामने जब गुजारिश करूँगा अब आखिर में सशरे की, तो अर्ज़ करूँगा आपके सामने, ऐसा हुआ पैगंबर के साथ, मकाम तोहमत पर थे। परवरदिगार आलम ने उसका इंतज़ाम किया, उस चीज़ को तोहमत से हटाने के लिए रसूलुल्लाह को, कि सब ये कहेंगे अपने भाई को बना दिया, आपने अपने चचाजाद भाई को बना दिया पैगंबर। और उस वक्त मौला कायनात की उम्र कितनी है? 33 साल। बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं, बूढ़े बूढ़े लोग मौजूद हैं, और आपने एक 33 साल के जवान को अपने बाद हमारे ऊपर वाली और हाकिम बना दिया इस जगह पर, कि आपने अपनी तरफ से कर दिया, और आपके चूँकि भाई थे और आपके दामाद थे और इस तरह की चीज़ें। परवरदिगार आलम ने पहली लफ्ज़ ऐसी रखी जिससे ये बातें ख़त्म हो जाएं। तवज्जो कीजिएगा, खुद पहली लफ्ज़ रसूलुल परवरदिगार आलम ने ऐसी रखी जिससे अगर किसी के अक्ल हो तो खुद ब खुद ये बात ख़त्म हो जाए कि या अय्युहर रसूल, यानी पैगंबर अकरम अब जो कह रहे हैं वो रसूल की हैसियत से कह रहे हैं, न भाई की हैसियत से कह रहे हैं, न ससुर की हैसियत से कह रहे हैं। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। बिल्कुल जिस तरीके से उस हदीस शरीफ में है कि कानत फातिमा तो इज़ा दखलत कामा इलैहा अबूहा, नहीं है कि जब भी फातिमा दाखिल होती हैं तो उनका बाप खड़ा हो जाता है, यह नहीं है। कानत फातिमा तो इज़ा दखलत कामा इलैहा रसूलुल्लाह, जब जनाब सैयदा दाखिल होती हैं तो अल्लाह का रसूल खड़ा होता है। फातिमा के बाबा का खड़ा होना और है, अल्लाह के रसूल का खड़ा होना और है। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो जब किसी जुमले को, किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, अब इसमें एक इल्मी लफ्ज़ है जिसे कहना कोई मुफीद फ़ायदा नहीं है, जब किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, किसी सिफत को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इशारा करती है उस चीज़ की तरफ। अगर हम कहें आपके सामने कि मसलन फ़लाँ साइंटिस्ट आया है, वो आपको दर्स देगा, तो आप क्या समझेंगे कि वो हमको मसलन जोग्राफिया समझाएगा? का नहीं, वो साइंटिस्ट है। फ़लाँ इंसान आया है मैथमेटिशियन, वो आपको दर्स देगा, आप समझेंगे तारीख़ पढ़ाएगा? का नहीं, क्योंकि जब वो एक लफ्ज़ कह दिया गया जो उसकी सिफत बन रहा है, यानी उसी से मरबूत होगा दर्स। तवज्जो करें, ये नहीं कहा जा रहा कि ताहा आप कहिए, क्या आप समझे कोई प्यार की लफ्ज़ है? मुज़म्मिल नहीं, या अय्युहर रसूल। अब जो ज़बाने पैगंबर पर आएगा, ऐसे भी जो आता रसूल की हैसियत से था, लेकिन हम बाज मशकूक ज़हनों की ताकीद के लिए
बाज शक्काक ज़हनों की ताकीद के लिए अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि अगर मुतासिब भी कोई हो तो इस्तेफादा न कर सके। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अय्युहर रसूल, अब जो पैगंबर अकरम अपनी जबान पर जो लफ्ज भी जारी करेंगे वो रसूल की हैसियत से है। यानी अगर ये किसी को मिंबर पर बुलाएंगे तो भाई की हैसियत से नहीं, अपने शागिर्द की हैसियत से नहीं, अपने दामाद की हैसियत से नहीं, बल्कि अब ये बुला रहे हैं कि ऐसे रसूल बुला रहे हैं। इनका बुलाना रसूल की हैसियत से है, उसका आना मुती की हैसियत से है। तवज्जो करें। अब अगर लोगों से ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो रसूल की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि फल युबल्लिगिल हादिरुल गायब, तो रसूल की हैसियत से कह रहे हैं, क्योंकि या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए उस पैगाम को। अब मन कुन तो मौला में कोई दूसरी गरज शामिल हो ही नहीं सकती। तवज्जो करें। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं, क्यों कहा गया या अय्युहर रसूल, क्यों कहा गया, परवरदिगार आलम ने क्यों कहा या अय्युहर रसूल, किसी और लफ्ज को कहता। बहुत दकीक बात है जो अर्ज करना चाहता हूं। क्यों कहा मालिक ने, ताकि समझा सके कि जो मसला सामने आने वाला है उसमें रसूल को भी अख्तियार नहीं है। नहीं, अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। और यकीनन है कि सख्त जुमला है जो आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं। अब जो बात ये कहने वाले हैं उसमें, उसके सिलसिले में इन्हें भी अख्तियार नहीं है। इनको सिर्फ इतना अख्तियार है कि पहुंचा दें। नहीं, काश लफ्ज़ें वाज़ेह हो जाए जो बात कहना चाहता हूं। या अय्युहर रसूल इजअल, नहीं कि ऐ रसूल आप बना दे, नहीं, या अय्युहर रसूल पहुंचा दे, ताकि तुम इस बात को महसूस करो कि जो चीज सामने आने वाली है उसमें रसूल को इख्तियार नहीं है, सिर्फ पहुंचाना जिम्मेदारी है मिन जानिबिल्लाह। जो ओहदा दिया जा रहा है वो रसूल नहीं दे रहे, सिर्फ रसूल का काम है रसूल की हैसियत से पहुंचाना। नहीं, मैं और सहारा लूंगा कुरान मजीद का ताकि बात वाज़ेह हो। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि एक लतीफ नुक्ता है जिसकी तरफ इशारा किया है मुफस्सिरीन ने। जनाब मूसा अला नबीना वालैहि सलाम, परवरदिगार आलम का बरगुज़ीदा नबी, या बकौल एक शख्स के मुंह लगा नबी जिससे परवरदिगार आलम गुफ्तगू करता है, कलीमुल्लाह जिसका लक़ब है, उलुल आज़्म पैगंबर हैं, साहिबे किताब पैगंबर हैं। सारे सिफात जनाब मूसा के अंदर मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा, अहमियत है जनाब मूसा पर। बहरहाल अभी गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं इस चीज पर कि कितना अहम मनसब है जो जनाब मूसा के पास किताबें नाजिल हुई जनाब मूसा के लिए। बचपन से जनाब मूसा परवरदिगार की खास नजरों में है। पूरा वाकया आपके सामने है। कितने बच्चे कत्ल कर दिए गए कि ये एक पैदा ना हो सके। देख रहे हैं, कितने बच्चे कत्ल कर दिए फिरौन ने कि मूसा ना पैदा हो सके। बच्चों का कत्ल नया नहीं है, ये फिरौनियत की अलामत है जो कायनात में सब्त है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कितने 70,000 बच्चे, 70,000 की लफ्ज दलालत करती है कसरत पर। कसरत से बच्चों को कत्ल करवाया फिरौन ने, मलऊन ने, कि ये एक वो आने वाला ना आ सके जो हमारे तख्ते को पलट देगा। लेकिन जिसे खुदा भेजना चाहे
उसे कोई क्या रोक सकता है आखिर। और अब यह मुझे अर्ज नहीं करना आपके सामने, जनाब मूसा आए दुनिया में, परवरदिगार आलम ने कहां पाला जनाब मूसा को? फिरौन से बहुत दूर, किसी सहरा में, किसी पहाड़ पे नहीं। का फिरौन खुदाई का मजा तो जब है कि जब मैं मूसा को तेरी गोद में न पाल दूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कहीं और अगर पालता तो फिर बात ही क्या थी। तूने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा है ना, मैं तुम्हारा बड़ा परवरदिगार हूं। मैं दिखाऊंगा कि तू कितना बड़ा परवरदिगार है। मजा तो जब है कि जिस बच्चे के खौफ में तूने इतने बच्चों का कत्ल करा दिया, मैं उसको तेरे घर में तेरी आगोश में पालूंगा। बहुत चुपके से आपके सामने एक लफ्ज कहूं, मेरे अजीजों, वही खुदा आज भी है। वही खुदा आज भी है, ना बूढ़ा हुआ है, ना रिटायर हुआ है, ना उसने इस्तीफा दिया है। वही खुदा जैसा था वैसा ही आज भी मौजूद है। जो इख्तियार कल था वही इख्तियार आज भी है। वो दिखा रहा है कि देखो, जब हमें अपने नुमाइंदे को भेजना होता है तो दुश्मन के घर में भेज के बताते हैं कि हमारे इख्तियार को देखो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बचपन से जनाब मूसा पर परवरदिगार की नजर, और सारे कुरान मजीद ने खूब जनाब मूसा के किस्से को बयान किया, जुजियात तक को बयान किया। एक अजीब बात है, जनाब मूसा की माँ से परवरदिगार आलम ने वही की और कहा कि देखो, इस बच्चे को दूध पिला लो, अन अर्दई है व इज़ा खिफ्ती अलैहि फाल्क़ीही फ़िल यम, और जब तुम्हें इस बच्चे के लिए कोई खौफ महसूस हो तो इसको समंदर में डाल देना। अच्छा, जब खौफ तुम्हें महसूस हो इस बच्चे के लिए तो समंदर में डाल देना। खौफ दर खौफ, अल्लाह। और घबराना नहीं, इन्ना राद्दूहु इलैकी, मैं इस बच्चे को तुम्हारी तरफ वापस लाऊंगा। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और मैं इसे रसूलों में से करार दूंगा। कौन कह रहा? परवरदिगार। किससे? जनाब मूसा की माँ से। मैं इसे रसूलों में से करार दूंगा। अभी है नहीं, होगा। इल्म गैब जनाब मूसा की माँ के पास आया या नहीं आया? ये तो कुरान मजीद है। खूब इस तरह जनाब मूसा को पाला परवरदिगार आलम ने, ऐसा नबी अल्लाह का। और कुरान मजीद ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी मर्तबा एहसान किया है। और खुदा बहरहाल मुझे उससे बहस नहीं है। जनाब मूसा से परवरदिगार आलम ने कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा फ़िरौन की तरफ जाओ, वो बागी हो गया है। जाके उससे गुफ्तगू करो, शायद पलट जाए या जो भी। जनाब मूसा ने सवालों की एक लिस्ट दी परवरदिगार के सामने फ़ौरन उसी टाइम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी कै नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा व इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। पूरी वो कह रहा है कि जाओ, आप एक दुआओं की लिस्ट दे रहे हैं। परवरदिगार आलम ने सारी दुआओं को जनाब मूसा की सुना और उसके बाद कहा कद उतीत सुअलक या मूसा, ए मूसा तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दे दिए गए। यानी जो तुमने मांगा था सब मिल गया। देखिए परवरदिगार आलम का, मैं इस पर रोक रहा हूं बात को, परवरदिगार आलम का दस्तूर यह है कि अगर किसी नबी की बात को कबूल नहीं करता तो फौरन हाशिया लगाता है, वो नबी कोई भी हो। अगर कहीं पर बात कबूल नहीं हो रही है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मालिक का हाशिया आएगा, तबसरा आएगा। और अगर कोई तबसरा ना आए, इसके माने बात कबूल है। जनाब इब्राहिम जैसा नबी, अहम नबी जनाब इब्राहिम, जहानी शरीयत रखने वाला नबी,
और हाथ बुलंद किए व मिन ज़ुर्रियती, इमामत के सिलसिले में फौरन हाशिया लगा, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। इब्राहिम ये मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। साफ कहा परवरदिगार आलम ने। जनाबे नूह ने दुआ की, इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़, परवरदिगार मेरा बेटा मेरे अहल में से है, तेरा वादा हक है। आवाज आई, नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, ये अमल गैर सालिह है। फला तसल्ली मा लैसा लका बिही इल्म, तो उस बात का मुझसे सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। देख रहे फौरन जनाब नूह के लिए, जबकि पूरी दुनिया को गर्क करके जनाब नूह और नूह के असहाब नहीं, जनाब नूह और असहाब सफीना को बचाया। ये कहा है ये कुरान मजीद ने, नज्जैना हो व असहाब सब, हमने उस नूह और असहाब सफीना को नजात दी। और जनाब नूह कहते रहे अपने बेटे से, या बुनैया मेरे लाल आ जा, सवार हो जा इस पर। कहता नहीं, हम नहीं आएंगे, हमें ये पहाड़ बचा लेगा। अच्छा, यानी नबी को छोड़ के पहाड़ बचा लेगा। क्या तारीख अपने आप को दोहराती है। एक सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आ मेरे लाल, आ सफीने पर सवार हो जा और काफिरों में से न हो। कुरान मजीद है, सफीने पर सवार हो जा, काफिरों में से न हो। उसने कहा नहीं, मुझे पहाड़ बचा लेगा ये। आज कोई नहीं बचा पाएगा तुझे अज़ाब इलाही से। बिल आखिर वो मौज हायल हुई और डूब गया। मुझे इस पर बहस नहीं करनी आपके सामने। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब भी किसी नबी की दुआ में कोई ऐसा नुक्ता हो जो कबूल न हो रहा हो, तो परवरदिगार फौरन हाशिया लगाता है, छोड़ता नहीं है। लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। इब्राहिम दुरुस्त, लेकिन मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जनाबे मूसा ने जब दुआ की तो ऐसी दुआ थी कि कोई हाशिया नहीं आया। मैं एक लफ्ज के लिए कह रहा हूं, मेरे अजीजों तवज्जो कीजिएगा, कोई हाशिया नहीं आया। और परवरदिगार आलम ने बल्कि ताईद फरमाई कि कद उतीता सुअलका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दे दिए गए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। क्या मतलब है इसका? कि जो दुआ की थी जनाबे मूसा ने, इतनी दकीक थी, बहुत तवज्जो चाहता हूं, इतनी दकीक थी कि परवरदिगार की बारगाह में कबूल हो गई। जूं कि तू, न कुछ बदला, न कुछ किया, कुछ भी नहीं, न हटाया न काटा, मुकम्मल उसी तरीके से जैसे दी। यानी इतना टू द पॉइंट बोले थे मूसा कि दुआ कबूल हो गई। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं। रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे। वयस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे ज़बान के गिरा को खोल दे। उसके बाद यफ़क़हू क़ौली दुआ नहीं है, वो एक नतीजा है ताकि ये मेरी बात को समझ सकें। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे। हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे, मेरे भाई हारून को। परवरदिगार आलम ने कहा तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए गए। मतलब क्या था? यानी बना दिया। तवज्जो चाहता हूं, यानी बना दिया। जो तुमने कहा था कि वजअल ली वजीर मन, वजअल, तू बना दे मेरा वजीर मेरे भाई हारून को। कितना दकीक बोल रहे हैं कि मेरे बता भी रहे इसे बना दे। परवरदिगार ने कहा बना दिया। इतना दकीक जनाबे मूसा, जब आप परवरदिगार की बारगाह में आ रहे हैं, आपको पता है कि आपका भाई इस काबिल है कि आपका वजीर बन जाए, तो खुद क्यों नहीं बना लेते? सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद।
है या नहीं है? इतनी दकीक दुआ, मैंने 2 दुआएं नकल की आपके सामने, जनाब इब्राहिम की, जनाब नूह की, और हाशिया लगा। लेकिन जनाब मूसा की दुआ पर हाशिया नहीं लगा, कोई हाशिया नहीं, बल्कि ताईद हुई कि तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल हो गई, हमने कर दिया, जाओ। तो जब जनाब मूसा इतना दकीक जानते थे कि मेरा भाई हारून मेरी वजारत के काबिल है, तो बना लेते और कहते परवरदिगार मैंने अपने भाई हारून को अपना वजीर बना लिया, तो कबूल कर ले। ये भी तो कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैंने अपने भाई वजीर को अपने भाई हारून को अपना वजीर बना लिया, तू कबूल कर ले। नहीं, तू बना दे मेरा वजीर मेरे भाई हारून को। तो जनाब मूसा आप क्यों नहीं बना सकते? क्या ये मेरा हक नहीं है? चूंकि नबी की वजारत का मसला है, नबी की जानशीनी का मसला है, ये ओहदे इलाही है, अल्लाह का ओहदा है, जिसका ओहदा है वही बनाएगा, जिसका ओहदा है वही बनाएगा, मैं नहीं बना सकता। मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, लेकिन मैं बना नहीं सकता। सोचो अजीजो, मूसा इतनी बड़ी शरीयत रखने वाला नबी, मूसा उलुल आज़्म पैगंबर, मूसा साहिबे किताब पैगंबर अपना वजीर तो बना न सके। मूसा, जनाबे मूसा जैसा इंसान अपना वजीर न बना सके, उम्मत को किसने हक दे दिया कि सैयदुल अंबिया के लिए वजीर बना दे? जनाब मूसा जैसा इंसान, मैं कुरान मजीद से आपके सामने दलील ला रहा हूं, जनाब मूसा जैसा इंसान, इतना दकीक बोलने वाला, जिसकी दुआ बगैर हाशिए के कबूल हो रही है, लेकिन खुद नहीं बना सकता। क्यों? चूंकि ये ओहदे इलाही है, मेरा नहीं है। एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि जो इलाही ओहदा होगा उसके लिए कुरान मजीद ने, मैंने ये मारिफत इमाम के अशरों में इब्तदा के पहले अशरे में गालिबन अर्ज़ किया होगा, इसको अगर अर्ज़ किया होगा तो, जितने इलाही ओहदे हैं सब में परवरदिगार आलम ने एक लफ्ज़ रखा है जाअल, जाअला, यानी करार देना, एतबार करना। हर जगह पर वजाअलूहु मिनल मुरसलीन, मैं इसे रसूलों में से करार दूंगा। वजाअलनी नबिय्या, जनाब ईसा, उसने मुझे नबी बनाया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जाल करने वाला हूं। जनाब मूसा ने भी यही लफ्ज कहा, वजअली, तू जाल कर दे। जाल करना यानी एतबार देना। जब तक अल्लाह की तरफ से एतबार न हो, शय मोतबर नहीं होती। अगर 4 लोग मिल करके किसी को रसूल बना ले तो वो रसूल नहीं बन सकता। पूरी दुनिया मिलकर के किसी को नबी बना ले तो वो नबी नहीं बन सकता, क्योंकि रसूल होना, नबी होना, ये ओहदा है इलाही। कुरान मजीद ने कहा ला यनालो अहदी, मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता है। ये सारे ओहदे इलाही हैं, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो खलीफा हो कुरान मजीद की ज़बान में, चाहे वो वजीर हो, ये सारे ओहदे इलाही हैं। इनका एतबार कब पैदा होगा? जब खुदा बनाए। किसी का शेर था कि अज इबादत नहीं तवन अल्लाह शुद, मी तवन मूसा कलीमुल्लाह शुद। का इबादत के जरिए से कोई अल्लाह नहीं हो सकता, मूसा कलीमुल्लाह हो सकता है।
एक आरिफ ने शेर को बदल दिया, कहते हैं अज इबादत मी तवन अल्लाह शुद, नहीं तवन मूसा कलीमुल्लाह शुद। इबादत के जरिए से अल्लाह हो सकते हो, अल्लाह हो सकते हो यानी क्या, यानी मजहर परवरदिगार बन सकते हो सिफात में इबादत के जरिए से। चूँकि इबादत के लिए मौजूद है कि अल उबूदियत जौहरतुन कुन्हुहर रुबूबिय्या, उबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसकी तह में रुबूबियत पाई जाती है। काश वक्त हो इंसान इस पर बहस करे। उबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसकी तह में रुबूबियत पाई जाती है। अभी हमने उबूदियत को सीखा ही नहीं। तुम अपने आप को बंदा तो बनाओ, कायनात की कितनी चीजें तुम्हारी बंदगी करेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की इबादत करता है, मन आबिद अल्लाह अब्बदल्लाहु लहू कुल्ल शै, जो अल्लाह की इबादत करता है परवरदिगार सारी चीजों को से उसकी इबादत करवा देता है। यानी अगर तुम अल्लाह के गुलाम बन गए तो चीजें तुम्हारी गुलाम बनेंगी। ये मासूम कह रहे हैं, मैं नहीं, मेरी क्या हैसियत है। तो मी तवन अल्लाह शुद, नहीं तवन मूसा कलीमुल्लाह शुद। इबादत के जरिए से इस मंजिल पर पहुंचा जा सकता है कि इंसान कायनात में कामों को अंजाम दे ले, लेकिन कोई मूसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि मूसा बनना इत्तिबार है मिन जानिबिल्लाह। मूसा इबादत से नहीं बन सकते। मूसा तब बनोगे जब खुदा तुम्हें एतबार करे रबू रिसालत का। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये जितने भी इलाही ओहदे हैं, ये सारे ओहदे उसी वक्त मोतबर होंगे जब मिन जानिबिल्लाह हों, और अगर अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं हुए तो इनका कोई एतबार नहीं है। ये सिफ्र हैं सारे ओहदे। हम सब मिलकर के एक को रसूल बना ले, खूब बना ले, वो रसूल नहीं हो सकता। हम सब मिलकर के किसी एक को नबी बना ले, वो नबी नहीं हो सकता, क्योंकि नबूवत और रिसालत इलाही ओहदा है। अब आपने पहचाना, परवरदिगार आलम इसी का ऐलान कर रहा है कि या अय्युहर रसूल, ताकि तुम्हें मालूम हो कि अली को जो ओहदा मिल रहा है वो नबी का दिया हुआ नहीं है, मेरा दिया हुआ ओहदा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल आप पहुंचा दीजिए, आप पहुंचा दीजिए। सिर्फ खुद सरकारे दो आलम भी बना नहीं रहे। दिख रहा है, अजीब है। ये तो कुरान मजीद है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। और मैंने आपके सामने नकल किया कि 360 लोगों ने बरादरान अहले सुन्नत में से लिखा है कि यह आयत गदीर के लिए है, जब मौला अली के लिए नाजिल हुई। यह आयत करीमा शियों ने सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि यह जनाब अमीर के लिए नाजिल हुई। या अय्युहर रसूल बल्लिग, आप पहुंचा दीजिए। यानी आप बना नहीं सकते, बनाना हमारा काम है। जिसने आपको रसूल बनाया है उसी ने अली को इमाम बनाया है। तवज्जो करें। और पैगंबर ने क्या कहा? मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, मेरे बाद नहीं, अभी मौला है। मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला होंगे नहीं, अभी हैं। इसीलिए इतने बड़े मजमे से रसूलुल्लाह ने बैयत ली, इतने बड़े मजमे से बैयत ली कि सब लोग जाकर के अली की बैयत करें। अब इसके बाद जो दूसरी आयत है वो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपके सामने कि सारे के सारे जाकर के अली इब्न अबी तालिब की बैयत करें। और लोगों ने बैयत की, जाकर के बैयत की, एक एक करके जा रहे हैं लोग मौला कायनात की बैयत करने के लिए। हर इंसान अपने ज़बान में कुछ ना कुछ कह रहा है। कोई कह रहा बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब, अस्बहत मौलाई व मौला कुल्ल मोमिनिन व मोमिना।
मुबारक मुबारक अबू तालिब के बेटे, आप मेरे मौला बन गए और हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए। अगर ये अल्फाज वाकईन दिल से निकले तो कितनी अहमियत रखते हैं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पैगंबर ने ऐलान किया जनाब अमीर के सलामुल्लाह अलैह के मौला होने का, और उसके बाद पैगंबर ने दुआ किया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसरा वखजुल मन खदला। परवरदिगार जो इसे दोस्त रखे तो उसे दोस्त रख, जो इसे दुश्मन रखे तो उसे दुश्मन रख, जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद कर, जो इसको रुसवा करने की कोशिश करे तो उसे रुसवा कर। देख रहे हैं, रसूलुल्लाह की दुआ है। बस ये पहली आयत थी जो गदीर के सिलसिले में। दूसरी आयत का हल्का सा इशारा करूंगा, बाकी इंशाअल्लाह कल। जैसे ही रसूलुल्लाह ने यह पैगाम पहुंचाया और लोगों के सामने यह पैगाम दिया गया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, लोगों ने बैत करना शुरू की, फौरन जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और आवाज दी या रसूल अल्लाह अल-यौम। यह दूसरी आयत है जो हंगामे गदीर नाजिल हो रही है। अल-यौम आज, अल-यौम क्या, यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौन। आज काफिर आपके दीन से मायूस हो गया। आज काफिर, पता नहीं काफिरों के पीछे क्यों पड़ गया कुरान इस वक्त। पहली आयत में कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, खुदा काफिरों की हिदायत नहीं करता, और इसमें कह रहा है कि आज काफिर मायूस हो गया। मुझे नहीं मालूम, बहुत सी चीजें तो आप खुद इसे महसूस करेंगे। अच्छा, उस जमाने में व्हाट्सएप तो था नहीं, लाइव टेलीकास्ट का भी कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त। तो उस आज जिस दिन आयत नाजिल हुई, उस आज में काफिर कौन था आखिर? जब ये बात पहुंचेगी, इधर उधर लोगों तक पहुंचेगी, बात हो जाएगी, आसपास लोग सुनेंगे, तब मायूस होंगे। उस दिन कौन काफिर मौजूद है? भाई कुरान कह रहा है आज, टुडे, आज, आज काफिर मायूस हुआ, तो आज कौन सा काफिर है? ये तो बेचारे सारे के सारे हाजी हैं। तवज्जो करना, अगर इस आयत को आज हम पढ़े तो मुश्किल नहीं है। आज बहुत से काफिर हैं जो मायूस हो गए हैं, कितनों को उम्मीदें थी वो भी टूट गई। अब तो सारे काफिर मायूस हैं, बिल्कुल वाज़ेह हो रही है बात कि मायूस हैं। जो सोचा था उसके कुछ और निकला, तो मायूस तो होता है इंसान ना जब मुश्किल होती है। तो जब तक उम्मीद रहती है मसला कुछ और होता है, और जब मायूसी आती है तो मसला कुछ और होता है। जब तक किसी से उम्मीद रहे मुखालिफ नहीं होता, और जब किसी से मायूस होता है तो मुखालिफत करता है। मुझे नहीं मालूम कितनों से मायूस है कुफ्र। बिलाखिर आज तो वाज़ेह है कि कौन मायूस है कौन नहीं है, किससे मायूस है किससे नहीं। उस दिन जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, उस दिन भी तो आयत ने यही कहा। जब रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे तब भी तो यही कह रहे थे ना, अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू। कोई पूछ लेता कम से कम उठ करके, या रसूलुल्लाह आज कौन सा काफिर मायूस हुआ? अभी तो बात कहीं पहुंची भी नहीं, अभी तो किसी काफिर ने सुना भी नहीं मन कुन तो मौला, आज कैसे मायूस हुआ? वो भी नमाज ज़ोहर के बाद, अभी तो पहुंचा भी नहीं, अभी आज कैसे मायूस हुआ? इसका मतलब यह है कि जब यह आयत नाजिल हुई है उस वक्त भी हाजियों के लिबास में काफिर थे। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
खाएं, वरना तो गलत होगी बात ना। आज अगर इस वक्त का जमाना हो तो आज आपका आज और कल और परसों सब एक है, क्योंकि अभी इधर मुंह से बात निकली और उधर पता नहीं कहां पहुंची। ये तो मौजूद तो है यहाँ तो इतनी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बाज़ जगहों पर यानी मजलिस पढ़ करके अपने रूम तक नहीं पहुंच पाते कि मतलब हजारों किलोमीटर उधर से फोटो आ जाता है। ये क्या, ये तो आज और कल तो सब बराबर हो गया इस वक्त के लिए, लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई थी तब ऐसा नहीं था। पैगंबर को इंतजाम करना पड़ा था ताकि पैगाम पहुंचे। अच्छा, आपने देखा होगा शब कद्र में लोग अमाल करते हैं, मौलाना साहब अमाल करवाते हैं। एक बार उन्होंने दुआ पढ़ी और सारों ने एक साथ कहा अल्लाहुम्मा, के सबने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी असअलो का, एक साथ हो गया। तो रसूलुल्लाह भी तो ये कर सकते थे कि तुम सबसे कह रहा सुनो, कहो कि हमने अली की बैयत की, हो गई, हो जाता ना। या जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या मैंने तुम्हारे सामने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, सबने कहा पहुंचाया, इकरार हो गया। क्या तुम अली की बैयत कर रहे हो, सब कहते हाँ कर रहे हैं, बात खत्म। एक लम्हे में 1.25 लाख हाजी बैयत कर लेता, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कहा लाइन में खड़े हो, सारे के सारे लाइन में खड़े हो, एक एक करके आओ, अदब से आना, ये अली है। कैसे कहूं आपके सामने, एक शख्स को रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात के बाद एक पैगाम लेकर के भेजा, खत दे करके, पैगाम दे करके, जाओ जाके अली की ये बात कह दो। देखो जा तो रहे हो, पीछे से अली को आवाज ना देना कि अली को मोड़ना पड़े, नहीं, तुम आगे जाना, अदब से खड़े होना, जब अली करीब आए तो पैगाम देना। एहतराम है जनाबे अमीर, आ तो रहे बैयत करने के लिए, अदब से आओ एक एक करके। रसूलुल्लाह ये बेचारे हाजीन का कितना 1.25 लाख आदमी जिसमें खवातीन भी मौजूद हो, कितना वक्त लगेगा? का मैं वही वक्त तो लगाना चाहता हूं, उसी वक्त को लगाना चाहता हूं। आमदी है ये काम, इत्तेफाकी नहीं है। क्यों लगाना चाहते हैं? ताकि हर हाजी अपने प्रोग्राम के एतबार से लेट हो, डिले हो। अगर फ्लाइट राइट टाइम पहुंच जाए तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर डिले हो जाए तो हर आदमी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हर आदमी पूछता है। भाई आप देखिए, अब मैंने ये बात कही थी कहीं कि अगर चांद ईद का आगे पीछे हो जाए तो मोमिनीन में मुश्किल देखिए। चांद तो एक ही है, ठीक है एक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि दो है। खैर वो इस पर इल्मी मसला कभी याद आएगा तो अर्ज करूंगा। कितना ज्यादा हम चौकड़ी, ये वो, तू मैं, यहाँ क्यों वहां क्यों। लेकिन जब पिछले साल इस साल एक दिन ईद हुई पूरी दुनिया में, तो किसी एक ने भी नहीं कहा शुक्रिया एक वर्ष में एक दिन हुई। क्योंकि जब रूटीन में कोई चीज चली जाए तो एहसास नहीं होता। राइट टाइम फ्लाइट आई तो कभी नहीं पूछते क्यों आई राइट टाइम पर, लेकिन अगर डिले हो जाए तो हर आदमी पूछता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अगर ये सारे हाजी राइट टाइम पहुंच जाते तो कोई नहीं पूछता क्या हुआ, लेकिन जब 3 दिन लेट पहुंचे तो हर एक ने पूछा क्या हुआ, कहां रह गए। अब तो कहना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब गदीर का मसला आ गया।
और इतनी बात हो गई तो बाकी बात के लिए हम कुछ आमादा हो बना में गदीर, और जिसके इस्तिताअत में जो है वो बना में गदीर, नियत करके बना में गदीर जनाब अमीर सलामुल्लाह अलैह के लिए नज़र करे। आप यकीन रखें कि वो किसी का उठा नहीं रखते हैं। दुआ की इल्तिमास की है। कुछ मरीज़ हैं, कुछ बच्चे बच्चियाँ, कुछ लोग, तमाम अहले बैत के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी मरीज़ हैं उन सब की शिफ़ा के लिए, और तमाम लोगों की जो दुआएं, इल्तिमास दुआ कहा है, अपनी तमाम दुआओं की बराबरी के लिए, सबकी हाजतों की हाजत रवाई के लिए, और जहाँ जहाँ भी लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले मुश्किलात में हैं उन सब की मुश्किलात के हल के लिए एक मरतबा बाखुलूस मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात पढ़ें। खूब, अगर किसी जगह पर कोई ख़ास इंतज़ाम किया जा रहा हो तो इसका मतलब है कि उसकी कोई ख़ास वजह होनी चाहिए, कोई ख़ास सबब होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने अगर एक ख़ास इंतज़ाम किया गदीर के लिए तो उसका कोई सबब था, ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे। जहाँ पर भी अहले बैत के घराने में कोई ख़ास एहतमाम हो उसकी कोई ख़ास वजह होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो यूं ही बिला वजह या जज्बात में आकर के तो किसी काम को अंजाम नहीं देते। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी। अब्दुल्ला, तुम्हारा रिश्ता कबूल है, शर्त यह है कि जब हुसैन सफ़र करेंगे और ज़ैनब जाना चाहेंगी तो तुम रोकोगे नहीं। ये जज्बात की कोई शर्त नहीं है कि ये बहन अपने भाई को बहुत ज़्यादा चाहती है और भाई बहन की मोहब्बत दिखाई जा रही हो, नहीं, बल्कि जिस मकसद के लिए हुसैन इब्न अली निकल रहे हैं उस मकसद को ज़ैनब की भी ज़रूरत होगी। लिहाजा अगर हुसैन जाएंगे तो तुम ज़ैनब को रोकोगे नहीं। ये शर्त जनाब मौलाए कायनात ने अक़्द में रख दी, यानी शौहर के इख्तियार से बाहर चली गई चीज़। इमाम हुसैन ने सफ़र किया मदीने से, बहन अपने भाई के साथ साथ चली। कोई एक लम्हा भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जहां बहन ने भाई को अकेला छोड़ा हो। हाँ, एक मौका वो ज़रूर आया कि भाई बहन को छोड़ रहा है, लेकिन बहन ने भाई को नहीं छोड़ा। घर आई, जनाब अब्दुल्ला मरीज़ हैं, चेहरा उतरा हुआ देखा, शहजादी खैरियत का, अब्दुल्ला आपको मालूम है भैया जा रहे हैं। कहा फिर, कहा हम जाना चाहते हैं। कहा आप जाएं, शौक़ से जाएं, आपके तो अक़्द में शर्त है। जनाब ज़ैनब खुश हो गई, उठ के चली। जनाब अब्दुल्ला ने रोका, शहजादी ठहरिए, मेरे दोनों बेटों को लेती जाइए। ये तारीख़ के जुमले हैं, इसे खिताबत नहीं समझिएगा। मेरे दोनों बेटों को लेती जाइए, अगर कोई जंग हो जाए तो मेरे बच्चे औलाद हुसैन से पहले कुर्बान कर दीजिएगा। ये जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब से कहा, मेरे बच्चों को औलाद इमाम हुसैन से पहले कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर के आ गईं। काफिला मदीने से चला गया। किस तरीक़े से जनाब ज़ैनब ने मदीने को रुख़्सत किया हमें नहीं मालूम,
चूंकि बच्ची का माँ से कुछ खास लगाव होता है। शहजादी ज़ैनब ने अपनी माँ की कब्र पर क्या कहा मुझे नहीं पता। कब आई कब्र पर, कैसे आई, क्या गुफ्तगू हुई नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि माँ ने कहा होगा कि ज़ैनब घबराओ नहीं, चलो तुम आगे आगे चलो, ज़ैनब मैं तुम्हारे साथ साथ आ रही हूँ। लेकर के बीबी काफिला करबला तक आ गई। एक एक दिन जो आगे बढ़ रहा था, हुसैन इब्ने अली घिरते जा रहे थे। लश्कर पर लश्कर, लश्कर पर लश्कर, लश्कर पर लश्कर सरजमीन करबला पर आ रहा है। पानी बंद हो गया, पहरा लग गया। अगर भाई प्यासा है तो बहन भी प्यासी है। शहजादी ज़ैनब का मकाम क्या है हम महसूस नहीं कर सकते अजीजों। सिर्फ एक जुमला आपसे कह रहा हूं, कभी सोचिएगा इसको। नमाज शब में आप नाम लेते हैं ना दूसरों का, क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फलां। 40 नाम लिए जाते हैं लोगों के, कम से कम इंसान 40 नाम ले, दोस्तों के, इनके उनके, जिंदा मुर्दा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फलां। जब इमाम हुसैन चलने लगे और रुख़्सत आखिर को, तो एक मरतबा अपनी बहन को देखा और कहा कि या उख्ता ला तनसीनी फ़ी नाफ़िलतिल लैल। ए मेरी बहना, मुझे नमाज शब में न भूलना। अल्लाह रे मकाम जनाब ज़ैनब। इमाम हुसैन पहचानवा रहे हैं जनाब ज़ैनब के मकाम को। पहचानो ये मेरी बहन कौन है। शब आशूर आई, माँ ने बच्चों को बुलाया, मेरे लाल कल रोज़ कुर्बानी है। कहाँ अम्मा? हाँ कल रोज़ कुर्बानी है। कहा फिर? कहा आप घबराएं नहीं, सुबह होने दें, हम वो जंग करेंगे कि दादा जाफर तैयार याद आ जाए। बच्चों के दिल में, बेटों के दिल में वलवला है। दोनों तरफ से शुजाअत को विरसे में लेके आए हैं। अगर जाफर तैयार के पोते हैं तो हैदर कर्रार के नवासे हैं। रोज़े आशूर का बाजार गर्म हुआ। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की तरतीब है, पहले असहाब जा रहे हैं एक एक करके, उसके बाद दिल के टुकड़ों की बारी आई। कैसे कहूँ, दोनों शहजादे इमाम हुसैन के सामने आए। आका, तारीख थी इमाम हुसैन खामोश रहे, कुछ देर रुके कि शायद इनके बाबा जो यहाँ नहीं हैं। बहन ने आवाज दी, भैया अब्दुल्ला ने कह के भेजा था। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, दोनों शहजादे घोड़े पर सवार हुए। औन और मोहम्मद, औन बड़े हैं, मोहम्मद छोटे हैं। दोनों घोड़े पर सवार हुए मैदान जंग की तरफ चले। उमर साद ने आते हुए देखा कि अजब मोहब्बत है इस बहन को अपने भाई से, अजीब मोहब्बत है इस बहन को अपने भाई से। अपने दोनों शहजादों को भाई पर कुर्बान कर दिया, दोनों शहजादों को मैदान में भेज दिया। खूब लड़े, कैसे न लड़ते, जाफर तैयार के पोते थे। लड़ते लड़ते छोटा भाई घोड़े से गिरा। बहुत रोगे अजीजों। बड़े भाई ने दूर से देखा कि भैया घोड़े से गिर गया। फौजों को काटता हुआ जनाजे तक आया। कहता भाई ठहरो ठहरो, अभी हम भी आ रहे हैं। कुछ देर जंग की, बड़ा भाई भी घोड़े से गिरा। 3 दिन के प्यासे थे, कब तक लड़ते?
जंग के उसूल तो हर एक के लिए तोड़े गए। बड़ा भाई भी घोड़े से गिरा, गिरते गिरते आवाज दी, आका खुदा हाफिज। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह बनफ्स नफीस खुद आए, दोनों के जनाजों को उठाया। अल्लाह रे हुसैन इब्न अली की शजाअत। एक भाई का जनाजा एक हाथ से, दूसरे भाई का जनाजा दूसरे हाथ से, सीने से सीने को मिलाया, हाथ से पैर जमीन पर खत देते हुए चले। इस तरीके से हुसैन दोनों के लाशों को लेकर खैमे की तरफ चले। जब भी कोई जनाजा मैदान से आता था तो सबसे पहले मिलने वाली जात जनाब ज़ैनब। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद के जनाजे आए, बीवियों ने देखा ज़ैनब नजर नहीं आती। अरे समझ गई कि माँ है, गश खा के गिरी पड़ी होगी। जल्दी जल्दी एक बीबी खैमे में आई तो क्या देखा, सजदे में सर रखे हुए, ए मेरे मालिक। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटों को कबूल कर ले। बाजू हिलाया, बीबी उठिए, और मोहम्मद आए हैं। अब जो बाहर आकर के देखा दो जनाजे रखे हुए हैं, फिर शुक्र किया, मालिक तेरा शुक्रिया। अपने बेटों पर रोई नहीं ज़ैनब, लाशों को सामने देखा, जब्त किया, क्योंकि भाई सामने मौजूद है। शाम गरीबा में जनाजों को देखा मगर नहीं रोई। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक सरों को नोके नैज़ाबा देखा, लेकिन रोई नहीं ज़ैनब। कभी अब्बास को रोई, कभी अकबर को रोई, कभी हुसैन को रोई। कैदे शाम से रिहा होके करबला पहुंची, लेकिन बाप ने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। मुझे नहीं पता अरे कौन सी ताकत है जो ज़ैनब को रोके हुए है। अरे शहजादी ज़ैनब कुछ भी सही मगर माँ भी तो है। जाते वक्त इमाम हुसैन को जिम्मेदारियां दे गए थे। ए बहना, ये बीबियां तेरे हवाले, ये बच्चे तेरे हवाले। ज़ैनब सोच रही अगर मैं रोऊंगी तो रबाब को कौन संभालेगा। मदीने वापस आई, नाना के रोजे पर पहुंची, लेकिन औलो मोहम्मद को नहीं रोई। एक एक जगह ज़ैनब गई। हुसैन इब्ने अली की अमानत को जब घर पहुंचा दिया और अब पलट के अपने घर आई, ममता